एपिसोड की शुरुआत में हम मैनेजर हु को एक जोशी एम्प्लॉय से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हु उसे बोलती है कि ये प्रिंसिपल के हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन तभी शी उठकर खुश होता है और बोलता है थैंक यू इसे एक्सेप्ट करने के लिए, और बिना आगे कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। तभी हु डम फाउंडेड होकर खुद से बोलती है लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता, और वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही चले गया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो किसी पार्टनर के साथ डिनर कर रही होती है और वो शी के साथ होती है। मैनेजर हुआ और वो बॉस पेमेंट के ऊपर लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो जब लास्ट में बोलती है कि वो पे करेगी, तब शी वहाँ से उठकर बाहर जाता है। सभी को लगता है कि वो पे करने के लिए गया है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब पता चलता है कि वो तो रेस्टरूम गया था, और बाद में वो दूसरे बॉस पेमेंट करता है। वो उसे अब डांटते हुए पूछती है कि तुमने पे क्यों नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इस पर शिव से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये करना था, आपने बताया ही नहीं, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर हम हाउ को मैनेजर हुआ और गांव के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ हम उसे वुशु के लिए उनसे सॉरी बोलते हुए देखते हैं कि वो ऐसी नहीं है, इस बार गलती से उससे ये हो गया। जिस चीज़ पर दोनों भी मान जाते हैं और बोलते हैं कि वो यंग है इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है। गाँव बोलता है कि हम वुशियाओ को ही लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया था, अब क्या कर सकते हैं। हाउ भी उनकी बातों पर हाँ बोलता है। फिर हाउ और वुशियाओ कार से ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी हाउ उसे डांटता है कि तुमसे मैंने सॉरी बोलने के लिए कहा था ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, इस वजह से मुझे उनसे जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी और अभी उनका हम पर फेवर है। तो वुशियाओ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमसे किसने करने के लिए कहा था और आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम्हारी वजह से अभी मैं जो कुछ भी बोला था राइट्स के लिए वो सब बेकार हो गया, तुमने मुझसे पूछा कि नहीं ये सब करने से पहले। हाउ उस पर चिल्लाता है कि सारे डिसीजन मैं ही हमेशा लेता हूँ, जो कि हमेशा राइट होते हैं, तो अभी क्या हो गया। वुशियाओ उसे समझाती है कि वो खुद के काम खुद कर सकती है, उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर वो कंपनी में आ जाती है और हाउ सिर्फ उसे देखता रह जाता है। वुशियाओ फिर ऑफिस में होती है और देखती है कि कंपनी में वैसे ही माहौल होता है और अभी भी सभी को लगता है कि वुशियाओ सिर्फ हाउ की वजह से यहाँ पर है। वो उस ईमेल को देखती है जिसकी बात मैनेजर हु ने की थी कि उन्हें किसी एम्प्लॉय को चूज करके दूसरे ब्रांच में भेजना है, इससे उसे अपने खुद के एफर्ट सिखाने का मौका मिलेगा, जिस चीज़ को वो अपॉर्चुनिटी समझकर इसके लिए अप्लाई करती है। जब वो ये देखती है तो शॉक हो जाती है और उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम कोई भी ग्रज नहीं रखोगी, तो ये क्या है। वुशिया उसे समझाती है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ना कि मैं बस हाउ की गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ, जो यहाँ पर नहीं हो सकता है। इस पर मैनेजर हु बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले हाउ से बात करनी चाहिए, अभी तुम दोनों साथ हो और तुम भला 1 साल के लिए अलग सिटी में कैसे रहोगी। वुशिया बोलती है कि ये मेरा डिसीजन है और मैं अकेले इसे ले सकती हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर में उसे ओके बोलकर बाहर भेजती है। उसके जाते ही हाउ की मॉम को कॉल करके ये बात बताती है। हाउ की मॉम अब वहाँ पर कंपनी में आकर बैठी होती है और जैसे ही वुशिया आती है तो उसे बोलती है कि आज हमारे घर खाने के लिए चलो, बहुत टाइम हो गया है ना। वुशिया को इससे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन वो फिर भी जाती है। घर में हाउ के पेरेंट्स खाना बना रहे थे और अकेली वुशिया बैठी हुई थी। उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार उसके बिना वहाँ पर मौजूद थे। उसे पता होता है कि ये कोई सिंपल डिनर नहीं है। तभी वहाँ पर हाउ आता है जो कि वुशिया को देखकर भी उसे इग्नोर कर देता है। फिर सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। उनके स्पेशल डिश क्रैब होती है, लेकिन वुशिया को क्रैब तोड़ना नहीं आता था। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन उससे नहीं होता क्योंकि हर बार हाउ इसे तोड़कर खिलाता था। आज वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, पर उसको ऐसे देखकर वो हेल्प करने ही वाला था। लेकिन तभी वुशिया उसे बोलती है कि वो कर लेगी, तो बोलता है कि हाँ तुम तो सारा काम अकेले ही कर सकती हो ना। तभी हाउ की मॉम बात करना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि उसे हु का कॉल आया था कि तुमने दूसरी सिटी के ब्रांच में जाने के लिए अप्लाई किया है, जो सुनकर हाउ शॉक हो जाता है। हाउ की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम दोनों अकेला भला कैसे रहोगे, ये ठीक नहीं है। वुशिया उन्हें समझाती है कि वो किस लिए कर रही है, लेकिन हाउ की मॉम बोलती है कि तुम दोनों एक फैमिली हो और फैमिली में किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है ना, यहाँ पर तुम कर लो। हाउ की ज़्यादा कंडीशन अच्छी है और आगे भी दोनों पेरेंट्स अगर बिजी रहेंगे तो बच्चे को भला कौन संभालेगा, तो तुम्हें सब कुछ समझना चाहिए ना। और उसे बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखने के लिए बोलती है कि आगे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। वुशिया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी नहीं बोलती। लास्ट में फिर हाउ की मॉम उसे रोते हुए बोलती है कि बचपन में हाउ ने कितना सफ़र किया है, अभी तो उसे अच्छे से जीने दो। जो सब सुनकर वुशिया बोलती है कि वो फिर से इस डिसीजन के बारे में सोचेगी और फिर वुशिया को घर तक छोड़ता है, लेकिन दोनों ही कोई भी बात नहीं करते और दोनों ऐसे ही कुछ दिनों तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते, अपने काम और डेली लाइफ पर फोकस करते हैं। एक दिन वुशिया और लान से बात कर रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि कितना टाइम हो गया तुम्हें हाउ से बात नहीं की।
तो वूशियाओ बताती है कि 1 हफ्ता हो गया है और वो कल मोस्टली खत्म हो जाएगा। लान जब उससे पूछती है कि कैसे, तो वूशियाओ बताती है कि हाँ, और उसकी फैमिली को कल पता चल जाएगा कि मैंने अपना नाम नहीं कट किया था ट्रांसफर की लिस्ट से, क्योंकि कल उसकी लिस्ट आने वाली है। लान ओके बोलकर अब उसे कहती है कि वो सैटरडे को वहाँ पर आ रही है, जो सुनकर वूशियाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन अब जब वूशियाओ ऑफिस जाती है तो वहाँ पर लिस्ट देखती है जिसमें उसका नाम नहीं होता, तो वो उसे जाकर बात करती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि हाउ ने तुम्हारा नाम लिस्ट से हटवा दिया था। उसने कहा कि तुम्हारी बात हो गई है, तो अभी इन सबको भूल जाओ, वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जो सुनकर वूशियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में फिर हम हाउ के फ्रेंड्स को अपने कार से एक जगह पर जाता हुआ देखते हैं। बीच में वो उन्हें देखकर हाई बोलने वाला होता है, लेकिन जब वो उन्हें फाइट करते हुए देखता है कि कैसे वूशियाओ उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम 1 साल भी वेट नहीं कर सकते, और तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने कब इसके लिए हाँ बोला था। हाँ उसे बोलता है कि तुमने मॉम से कहा था, और 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जो देखकर उसका फ्रेंड जैंग यान वहाँ से चला जाता है। फिर जब वूशियाओ वहाँ से जा रही होती है तो हाउ उसे बोलता है कि हमें यान की वेडिंग में कल जाना है, तो रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। वहाँ से हाउ फिर डायरेक्टली वेडिंग वेन्यू पर जाता है जहाँ डेकोरेशन हो रही थी। यान उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो कि रास्ते में तुम लोग फाइट कर रहे थे, मैंने अभी तुम्हें आते हुए देखा। तब हाउ उसे बताता है कि मैंने बस उसकी हेल्प की है और पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो यान उससे पूछता है कि क्या हम फिर वो कल करने वाले हैं। हाँ बोलते हैं कि हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने प्लान किया था। अगले दिन अब वेडिंग के टाइम हाउ वूशियाओ को पिक करने के लिए आता है, लेकिन वूशियाओ बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में होती है कैजुअल कपड़ों में। हाउ जब कॉल करता है तो वो उसे मना कर देती है कि वो नहीं आएगी, पर हाउ उसे बोलता है कि वहाँ पर सभी कलीग्स और चेयरमैन होंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से अब उसे एंड मोमेंट पर हाँ बोलना पड़ता है। हाउ उसे चेंज करने भी नहीं देता, उसे ऐसे ही जल्दी में वहाँ से लेकर चला जाता है। वो इतने एग्रेसिवली तरीके से ड्राइव करता है कि वूशियाओ डर जाती है और वहाँ पर पहुंचकर चेयरमैन को ग्रीट करने के लिए जाता है और ज़बरदस्ती वूशियाओ को भी लेकर जाता है। लेकिन जब वूशियाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है तो बीच में ही वो खुद से बस उससे अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। आखिर में वेडिंग होने के बाद वूशियाओ को लान का कॉल आता है कि उसकी फ्लाइट लैंड हो गई है, तो वूशियाओ उसे यही वेडिंग हॉल में ही बुला लेती है कि वो यहाँ से ही घर जाएंगे। तभी बुके कैच करने का टाइम आता है। वूशियाओ को बिल्कुल जाना नहीं होता, लेकिन हाँ उसे ज़बरदस्ती भेजता है, और जैसे ही ब्राइड बुके फेंकती है तो सभी लड़कियां साइड हो जाती हैं और बुके वूशियाओ के सामने गिरता है। वो तो यहाँ पर एकदम से कंफ्यूज ही हो जाती है। तभी होस्ट आकर उसे बुके देकर पूछने लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कब कर रही हो। वूशियाओ बोलती है कि उनकी इस पर बात नहीं हुई। तभी होस्ट उससे बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और उसे अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताने के लिए बोलता है। वहाँ के सभी लोग हाव का नाम लेते हैं। तभी पीछे से हाव आकर नील करके उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि वो दोनों काम करके कंपनी को साथ में आगे लेकर जाएंगे और हमें करियर बनाने से पहले फैमिली बनानी चाहिए। ये सब कहकर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। वहाँ पर सभी उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी फोर्स कर रहे थे। वूशियाओ तो एकदम से ही शॉक हो गई थी। वो उसे बोलती है कि ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, लेकिन वो बीच में ही उसे बोलता है कि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं तब तक यहाँ से उठने नहीं वाला। तभी हम कुछ कलीग्स को बात करते हुए सुनते हैं कि ये फैमिली पहले बनाने वाली बात चेयरमैन ने अभी कुछ दिन पहले ही की थी, और देखो हाउ ने करना भी स्टार्ट कर दिया। ये देखकर चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वूशियाओ तो इन सभी से पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब काफ़ी हिचकिचाते हुए वूशियाओ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब जाकर हाँ उठता है। उसके बाद वो अपने कलीग और चेयरमैन के पास जाता है, जहाँ वो चेयरमैन को बटर अप करने के लिए बोलता है कि वो कितने जल्दी मैरिज करना चाहता है जब से आपने बोला है। सभी कलीग्स भी उन्हें जल्दी मैरिज करने के लिए विशेष देते हैं। वो शो फिर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी और उस प्रपोजल रिंग को अपने पर्स में रख देती है। हाँ उसके पास आकर बोलता है कि उन्हें जैंग के सूट में जाना है, लेकिन वो मना कर देती है। दोनों का ही मूड यहाँ पर अच्छा नहीं होता और हाउ को वूशियाओ का ये हेजिटेशन अच्छा नहीं लग रहा था। वूशियाओ को पता होता है कि हाउ ये सब बस चेयरमैन को दिखाने के लिए कर रहा है। वूशियाओ फिर वहाँ से जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे याद आता है कि पर्स तो अंदर ही भूल गई है। वो उसे लेने के लिए जाती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर्स लेकर वो स्टेज पर जाती है और उस बुके को उठाकर कहती है कि ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं ये क्या कर रही हूँ, सभी के लिए बस एक पपेट बन गई हूँ। इवन एक होस्ट भी मेरे लिए डिसीजन लेने लग गया है और मैं बस हाँ बोल रही थी। उसके बाद हाउ को सामने एज्यूम करके बोलना चालू करती है कि ये प्रपोजल मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे चेयरमैन के लिए था, तुम उन्हीं से क्यों नहीं जाकर शादी कर लेते। सभी को लगता है कि मैं तुम पर डिपेंड हूँ,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बस सैक्रिफाइस ही कर रही हूँ और तुम्हारी ही फैमिली है जो कि मुझे एक टूल की तरह यूज़ कर रही है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है कि लान वहाँ पर आती है। वो उसे लेकर उस सूट में जाती है जहाँ पर हाउ ही डोर खोलता है। वो शॉब उसे रिंग देकर उसे ब्रेकअप कर लेती है और बिना कुछ बोले ही मौका दिए वहाँ से चली जाती है। लान ये सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। अगले दिन फिर वो शॉ बहुत खुश होकर उठती है। अपनी न्यू लाइफ के लिए लान और वो बाहर जाते हैं जहाँ पर वो शॉ सबसे पहले शॉर्ट्स और शर्ट पहनती है शॉप से खरीद कर, जो कि हाउ उसे नहीं पहनने देता था। उसके बाद दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं और वहाँ के एक पास के कैफे में बैठे होते हैं। तभी लान की मॉम का कॉल आता है। लान वूशा को उसे कवर करने के लिए बोलती है क्योंकि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि वो वापस आ गई है। वो फिर काउच पर लेटकर वूशा को ब्लैंकेट से लाइट ब्लॉक करवाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आज वो पढ़ाई करके थक गई है तो अभी जल्दी ही सो रही है और एक्सक्यूज़ देकर कॉल कट कर देती है। वूशा उससे पूछती है कि तुम बता क्यों नहीं देती, लेकिन वो मना करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उनसे कहा था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो कोई छोटे से कॉलेज से डिग्री कर लेती हो, लेकिन उन्होंने अमेरिका भेजा अपने प्राइड की वजह से। अभी मैं क्या बताऊं कि उन्हें वहाँ पर मेरी कितनी बुरी हालत है, लेकिन मैं रेस्ट करके फिर से जाऊंगी। वैसे भी बाद में मुझे डैड की फैक्ट्री संभालनी है। रात को फिर जब ये दोनों घर पर जा रहे होते हैं तब वो उसे वो बार दिखाती है जहाँ पर उसने स्टैंड अप कॉमेडी की थी। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और लान उसे आज परफॉर्म करने के लिए बोलती है तो वो ओनर से बात करने के लिए जाती है। लान जब अकेली खड़ी हुई थी तभी वहाँ के बारटेंडर दोंग के एप्रन में बाल फंस जाते हैं। दोंग निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकलते तो वो सीजर से काटने के लिए बोलता है पर लान मना कर देती है। फिर दोंग शिये को आवाज़ देकर उसे परफॉर्म करने के लिए बोलता है। लान शिये को देखकर यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है और बस उसे ही देखती रह जाती है। उसी वक्त दोंग बाल कट करके उसके हाथ में पकड़ा देता है और जब शिये की परफॉर्मेंस खत्म होती है तब जाकर लान को रियलाइज होता है कि ये क्या हुआ। फिर वो शो परफॉर्म करती है। उसके बाद सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। वहाँ का ओनर जिसका नाम काओ है वो वूशिया और लान से सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने बारटेंडर के बारे में बताता है। वो वूशिया से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हो, तुम यही करती रहो और हम तुम्हें सिखाएंगे। तो वूशिया बोलती है कि वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी। फिर काओ ने बताता है कि यहाँ पर एक बारटेंडर की जगह खाली है और उन्हें कोई चाहिए। तभी लान बोलती है कि वो कर लेगी। वहाँ से जाते हुए वूशिया पूछती है कि तुम तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी ना। इस पर लान बोलती है कि सुबह मैं घूम लूंगी और रात को यहाँ पर बारटेंडर का काम कर लूंगी। तभी वहाँ के वीआर को देखकर पूछती है कि ये किसकी है। तो वूशिया बोलती है कि ये शिये की है। उसका नाम सुनकर ही वो स्माइल करने लग जाती है। वूशिया पूछती है कि क्या तुम्हें सच में वो पसंद आया, जिस पर लान हाँ बोलती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि वूशिया उठते ही अपने फ़ोन को देखती है। वो उसे देखकर सैड हो जाती है क्योंकि उसे हाउ से नॉर्मल टेक्स्ट आए होते हैं जैसे उनका ब्रेकअप हुआ ही ना हो। वो याद करती है कि उसे कल से ही टेक्स्ट आ रहे हैं। वो श्योर रेडी होती है और अपने पर्स में प्रपोजल वाली रिंग को देखकर शॉक हो जाती है। वो फिर लान से पूछती है कि क्या मैंने ये रिंग वापस करके ब्रेकअप नहीं किया था। लान भी यही सुनकर शॉक हो जाती है। तो वूशिया को पता चलता है कि वो सब तो सिर्फ उसने हेलुसिनेट किया था। लान उसे बताती है कि उसने कुछ बोला था और उसके बाद हाउ पर वॉमिट कर दी थी, जिससे वूशिया एम्बैरस होकर सोचने लग जाती है कि अभी वो क्या करे। ऑफिस जाते हुए वो हाउ को मिलने के लिए टेक्स्ट करती है लेकिन वो रिप्लाई नहीं देता। वो ऑफिस में जाती है जहाँ वो सभी उसे प्रपोजल और मैरिज की बात करने लग जाते हैं और रिंग देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो रिंग नहीं पहनती। सभी लोग उससे यहाँ पर सिर्फ इसी की बात कर रहे थे और वूशिया ब्रेकअप ना होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाती। वो हाउ को कॉल करती है पर वो बिजी है ये बोलकर मिलता ही नहीं है उसे। अगले सीन में लान वूशिया को शिये जहाँ पर कैंपिंग कर रहा होता है वहाँ पर लेकर जाती है। लान उससे पूछती है कि क्या तुम अभी ब्रेकअप करोगी या फिर नहीं, क्योंकि हाउ तो उसे 2 दिनों से मिल ही नहीं रहा था। वूशिया अब कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वो ये करके ही रहेगी। शिये यहाँ पर उन्हें स्क्यूअर्स बनाकर दे रहा होता है तो लान यहाँ पर उसकी तरफ देख ही रही थी। तभी डोंग आकर बताता है कि शिये की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जाओ है और वो अभी आ रही होगी। लान बोलती है कि मुझे पता है। तभी हिना भी आती है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम में से कौन शिये को पसंद करता है, तभी यहाँ पर आए हो ना। तो लान बोलती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ पर मैं अभी तुम लोगों के बीच में नहीं आऊँगी, जब ब्रेकअप हो जाएगा तब मैं उसे डेट कर सकती हूँ। जिस पर वो लड़की भी उसे हाँ बोलती है और शियू तो बस उन्हें देखती रह जाती है कि क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शिये और जाओ अकेले होते हैं। तब वो उसे कुछ देती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मूव ऑन करने की। शिये बोलता है कि ब्रेकअप करने के लिए तुम मैंने कहा था ना, और तुम ब्रेकअप की बात खुद ही बताना चाहती थी तो जल्दी ही बता देना। अब वो हाँ बोलकर वहाँ से जाती है।
अगले दिन अब वो शियाओ पार्किंग में हाओ का वेट कर रही होती है। उसके आते ही वो उसे ब्रेकअप की बात करके रिंग दे देती है। हाओ पूछता है कि ये क्यों, तो वो उसे बताती है कि जैसे तुम मुझे समझते हो मैं वैसी नहीं हूँ और मैं ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ, अच्छा होगा कि हम ना अलग हो जाए। इस पर हाओ थोड़ा सोचकर बोलते हैं कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा प्रमोशन का टाइम है, तो अभी पहले जैसे ही रहना पड़ेगा, तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। तभी चेयरमैन की कार आती है तो हाँ नॉर्मल बिहेव करके उसे ग्रीट करता है। इसके बाद वूशियाओ बार में होती है और लान उसके लिए ड्रिंक बना रही थी। वूशियाओ उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ स्टैंड अप शो में चलेगी, श्रेया उसे लेकर जाने वाला है। लान मना कर देती है कि उसे काम है और वो नहीं आ पाएगी और उसे हाओ के बारे में पूछती है कि कहीं वो तुम्हारे साथ गेम तो नहीं खेल रहा। इस तरीके से 2 वीक के बाद ब्रेकअप अनाउंस करने के लिए बोलकर वूशियाओ मना करती है कि हाओ कभी भी ऐसा नहीं करेगा और अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी पर फोकस करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि हाओ सच में उसके साथ गेम खेल रहा था, क्योंकि जब वूशियाओ से वेडिंग के बाद ब्रेकअप करने के लिए आई थी उसने सब कुछ बोल दिया था, बस रिंग नहीं दी थी। हाओ ने भी सब कुछ सुना था, तभी प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कभी ऐसा बोला ही नहीं और उसे रेगुलरली मैसेजेस किए। और जो उन 2 दिनों में वूशियाओ उससे मिलने के लिए बुला रही थी उसे वो जानबूझकर उस टाइम पर इग्नोर कर रहा था और एक्सक्यूजेस दे रहा था। रियलिटी में वो बिजी नहीं था, लेकिन जब वूशियाओ ने उसे बोल ही दिया तब उसे अपने पास रखने के लिए वही बात बोलता है। वो सोचता है कि क्या पता इससे वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। इधर शिये वूशियाओ को लेकर शो में जाता है और उसे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कब स्टार्ट हुई थी और कैसे। वूशियाओ भी वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करती है। उससे पूछती है कि तुम इसमें कैसे आए, तो वो उसे फनी आंसर देता है कि तुमने कहा था ना कि मुझसे सीखो, तो मैं तुमसे सीखकर यहाँ पर आया हूँ। अगले सीन में फिर हम हाओ को और उसकी टीम को किसी क्लाइंट के साथ कैरियोके में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। वो क्लाइंट उसे एंजॉय करने के लिए बोलता है, लेकिन हाओ मना करता है। वो क्लाइंट बीच में फिर उसकी वेडिंग की बात करने लगता है कि तुम्हें अभी एंजॉय कर लेना चाहिए, बात के लिए क्या बचाना है। तो हाओ गुस्से में उसे मारने लग जाता है। उसके कलीग उसे रोकते हैं। फिर हम हाओ और ज़ैंग को अकेले देखते हैं, जहाँ पर ज़ैंग शॉक होकर पूछते हैं कि वूशियाओ उसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती है। तुमने जो रीज़न बताया उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमसे अच्छा उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, और वो किसी और को डेट कर रही है या फिर तुमने उसे कुछ ज़्यादा स्पॉइल कर दिया। हाओ बोलता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसे हो क्या गया है। ज़ैंग उससे पूछता है कि वूशियाओ क्या कर रही होगी अभी, तो हाओ बोलता है कि घर में सो रही होगी शायद। और हम देखते हैं कि वूशियाओ तो असल में शो के अंदर एंजॉय कर रही थी। फिर हम वूशियाओ को स्टेज पर देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती, जो एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है। और ये किस वजह से होता है वो हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं। वूशियाओ उसके कलीग के साथ खाने के लिए कैफेटेरिया में जाती हैं, जहाँ पर हाओ होता है। उसके कलीग उन्हें साथ में बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वूशियाओ बोलती है कि उसे कुछ काम है तो मैं ऑफिस में जाकर ही खा लूँगी, और उसी वक्त हाओ भी वहाँ से चला जाता है। शाओलिन फिर ज़ैंग से पूछती है कि इनके बीच में क्या हुआ है, तो ज़ैंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस छोटी सी फाइट हुई है। शाओलिन ये बात नहीं मानती और बोलती है कि हाओ की गलती होगी, उसे वूशियाओ को मनाना चाहिए। फ्रस्ट्रेट होकर ज़ैंग जोर से बोल देता है कि हाओ की वजह से उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, जो बात सभी सुन लेते हैं। तो शाओलिन पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, हाओ ने कुछ किया होगा, जिस पर ज़ैंग चिल्लाकर बोलते हैं कि इसमें हाओ की गलती नहीं है। वूशियाओ ने कहा है कि वो हाओ से झूठ बोल रही थी, तो सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ये बात अब पूरे ऑफिस में फैल जाती है। सभी अपने एजम्पशन लेकर बात करते हैं। इसमें मोस्टली सभी लोग हाओ को टारगेट कर रहे थे कि उसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अभी उसके प्रमोशन का टाइम चल रहा है और ये रूमर की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वूशियाओ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए आई होती है और ये सब लान को बताती है कि सभी को ब्रेकअप के बारे में पता चल गया है और सभी हाओ को ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं क्लियर कर देती हूँ, लेकिन हाओ ने मना कर दिया। लान अब उसे उस बात पर ध्यान ना देने के लिए कहती है, लेकिन वूशियाओ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ड्रिंक कर लेती है, जो कि शिये देख रहा था। अब जब शो चल रहा होता है तब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन वांग वहाँ पर वूशियाओ का शो देखने के लिए आता है। वो काओ से बोलता है कि ये न्यू पर्सन एक वुमेन है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वो भी ये कर सकती है। लान यही सुनकर उसे लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन काओ रोक लेता है। काओ फिर दोंगजी के बारे में लान को बताता है कि कैसे वो लोगों को नीचा दिखाकर कॉमेडी करता है। इसके बाद वूशियाओ को परफॉर्म करने का टाइम आता है, जहाँ पर शियो उसकी हालत देखकर बेट लगाता है कि आज वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, पर दोंग और काओ अपोजिट बेट लगाते हैं। और हम देखते हैं कि वूशियाओ अपने बॉयफ्रेंड की गिल्ट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वांग जी आकर माइक लेकर उसे बोलता है कि तुम एक लड़की हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और क्योंकि तुम न्यू हो तो मुझसे सीख लो। वूशियाओ नीचे जाती है, जहाँ पर शिये बोलता है कि मैं बैट जीत गया।
ये सुनते ही वो बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो। जो सुनकर वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बिना कुछ सुने ही चली जाती है। घर में वो लान से बात कर रही थी कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, जिस पर लान उसे एनकरेज करके बोलती है कि ये कभी कभी हो जाता है, इसकी वजह से तुम ये सब छोड़ना मत। वो शाओ हाँ बोलती है कि ये बस आज की गलती थी, अब से नहीं होगा। वो फिर बहुत टाइम परफॉर्म करने के लिए जाती है लेकिन कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और कोई भी उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो शो फिर परफॉर्मेंस होने के बाद सभी के पास शांति से जाकर बैठी होती है सैड होकर, और शिए जो कि बार बार बेट को जीत रहा होता है वो खुश होकर बोलता है कि आज मैं फिर से बेट जीत गया। काओ और दोंग दोनों ही से सैड होते हैं। तभी दोंग लान की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने भी वू शिओ के ऑकवर्ड साइलेंस पर ही बेट किया था ना, कैसी फ्रेंड हो तुम। जिस पर लान बोलती है कि अरे मुझे भी तो अपनी फ्रेंड के लिए कुछ सेव करना पड़ेगा ना। वो शो फिर उनसे बोलती है कि क्या मुझ में सच में इस चीज़ का टैलेंट है या फिर नहीं। तो काओ उसे समझाता है कि ये टैलेंट कुछ भी नहीं होता, अब मुझे ही देख लो कि कैसे मैं शो अच्छे से करता हूँ। वैसे ये जो तुम्हारा फेस चल रहा है इसको किसी ने भी नहीं झेला। और दोंग के बारे में बताता है कि कैसे लाइन भूलने की वजह से वो कुछ भी लाइन बोलने लग जाता है और लोगों को इंटरेस्ट चला जाता है। उसके बाद शिए की बात बोलता है कि उसकी कॉम्प्लेक्स काम की वजह से उसके कॉम्प्लेक्स जोक समझ ही नहीं आते, और लास्ट में उसे खुद की बात बताता है कि उसका कैसे अच्छे से लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो वो शो उससे पूछते कि फिर मेरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। काओ बोलता है कि पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड और कोवर्कर से परेशान थी तो सारी भड़ास निकालती थी, लेकिन अभी वो नहीं है तो तुम्हें ना कुछ नया ढूंढना चाहिए। काओ से बहुत सारे आइडियाज़ देता है, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो। तो वो शो वैसे ही स्टार्ट करती है, जैसे कि सबवे से जा रही हो तो वहाँ के लोगों की फ़ाइट को ऑब्जर्व करना, अगर इंटरनेट पे उसे कुछ मिल जाए तो उसे लिखना और ड्राफ्ट बनाना। वो शो ये सब करने के बाद परफॉर्म करती है लेकिन तभी भी उतना अच्छा नहीं कर पाती। परफॉर्म करने के बाद काओ और दोंग उससे बोलते हैं कि इस बार का परफॉर्मेंस पहले वाले से थोड़ा सा बेटर था, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा खींचना पड़ेगा जोक्स को। शिए इस बीच पूरा टाइम कुछ भी नहीं बोलता, बस उनकी बातें सुनता है। फिर वो शो बाहर शिए की साइकिल पर बैठी होती है, तभी वो आकर उसे सॉरी बोलता है। वो शो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ख़राब कर रही हूँ तो तुमने बैट लगाई लेकिन तभी भी मुझसे नहीं हो पाया और तुमने कुछ ओपिनियन भी नहीं दिया, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो उसे बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, तो उसे सॉरी बोलकर अपनी साइकिल से उतरने के लिए बोलता है। वो शिया ऑकवर्डली उठती है और शिया जाने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट में उसे बोलता है कि तुम्हें खुद में देखना चाहिए कि किन चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम दिखती है, उससे ही तुम शो कर पाओगी, क्योंकि सबवे और इन सब जैसी चीज़ों में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो शब सोचने लग जाती है कि आखिर उसकी क्या प्रॉब्लम है। पहली वो प्रॉब्लम होती है जब मैनेजर ने अनाउंस किया था कि उनका और मार्केटिंग डिपार्टमेंट साथ में टीम बिल्डिंग करने वाला है, जिसमें हाओ भी होगा। और दूसरा ये होता है कि कैसे चाओ 2 टीम का ऑफिशियल लीडर बन गया और उसके साथ फाइट होने की वजह से वो खुद भी उसकी टीम के अंदर चूज नहीं करता, लेकिन जो प्रोजेक्ट वो शो कर रही थी अब चाओ के अंडर चल रहा था। वो बस अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए अपने टीम मेंबर को डांटता है और चिल्लाता रहता है और कुछ पता ना होते हुए भी उन्हें प्रोजेक्ट में चेंज करने के लिए कहता है। सभी टीम मेंबर उससे परेशान होते हैं। पांग उस वजह से उसे काफ़ी सैड भी होती है। उसे इस हालत में देखकर वो शो उसकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन चाओ ये देखकर उसे बोलता है कि तुम मत करो, क्या पता हमारा सीक्रेट रिवील कर दो। वहीं मैनेजर हु को भी चाओ को कोई भी प्रोजेक्ट पसंद में नहीं आता। वो सारे ब्लेम मोस्टली पांग पर ही डाल देता है, बार बार अपने हिसाब से चेंजेस करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो उसे डांटती है वो फ्रस्ट्रेशन अपने मेंबर्स के ऊपर आकर निकालता है। वो शो को पांग की चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी वजह से पांग अपनी जॉब ना छोड़ दे। वो शो फिर चाओ की एक टीम मेंबर को गुस्से में उसकी टीम से निकलता हुआ देखती है, तो इस वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाकर इतनी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी लाई थी वो चाओ पूरी तरीके से ख़राब कर रहा है। चाओ फिर मैनेजर हु के पास स्टाफ के लिए बात करने के लिए जाता है कि जो मेंबर गई है उसे फिर से भेज दे, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। हो उसे बोलती है कि इसमें मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर वूशिया आकर बोलती है कि वो टीम 2 को ज्वाइन करना चाहती है। मैनेजर हु इसके लिए अप्रूव करती है, लेकिन बोलती है कि अभी आगे से तुम्हारी फाइट की बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। चाओ उसे मना करने का ट्राई करता है, लेकिन मैनेजर हु उसे शांत कर देती है। अब उसकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम अभी भी नहीं होती। जब वो शो करती है तो पहले से थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन लान उसे एनकरेज करती है। डोंग बोलता है कि आखिर कब तक चलने वाला है, तो वूशिया उसे बोलती है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हाओ को प्रमोशन मिल जाएगा और मैं फिर से अपनी रियल पर्सनालिटी में आ जाऊंगी। जो सुनकर ये बोलता है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, ऐसे ही चलते रहने देना है। तो वूशिया बोलती है कि मैं मिनिमम डैमेज के लिए कर रही हूँ, इससे सभी लोग खुश रहेंगे।
जो सुनकर शियो बोलता है कि ऐसी कोई चॉइस नहीं है जो कि सभी को खुश रखे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फिर हम हाओ के बॉस को गोल्फ खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे बात करता है कि उसने जिस क्लाइंट को मारा है उसे एक्सक्यूज बनाकर वो बोलता है कि इस वजह से मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता और तुम्हारे बहुत सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं, लेकिन हम अगले साल देखते हैं अगर तुमने कुछ अच्छा अचीव किया तो तुम्हें प्रमोट कर देंगे। हाओ इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में फिर हम टीम बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जो कि कहीं की डरावने से मेंटल असाइलम में हो रहा था। हाओ बिल्कुल ही साइलेंट होता है और वो शो बार बार उसकी तरफ देखती है। सभी लोग फिर गेम स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलने का दरवाज़ा ढूंढना चालू कर देते हैं। एक जगह वूशिया और हाओ मिलते हैं। ये मौका देखकर वूशिया उसे लेकर एक कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि प्रमोशन का क्या हुआ, तो वो उसे कुछ मत पूछो बोलता है। फिर वूशिया बोलती है कि ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है, मैंने ब्रेकअप के लिए कहा था, तुमने कोई भी चीट नहीं किया है और इस सभी को बताना तो होगा ही ना, नहीं तो लोग पता नहीं आगे क्या क्या बोलेंगे कौन जानता है। हाओ ये करने के लिए मना करता है और जब भी वो वहाँ से जाने के लिए कर्टेन खोलते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग उसके पीछे होते हैं। तभी वूशिया उनसे बोलती है कि हाओ ने कुछ भी नहीं किया है, हम बस साथ में कंपैटिबल नहीं है इसीलिए ब्रेकअप कर रहे हैं। अब जब सब लोग वहाँ से ऑकवर्ड होकर जा रहे होते हैं तब हाओ अकेला वहाँ स्ट्रेचर पर लेट कर रोता है, जो सुनकर लोग अलग अलग र्यूमर्स फैलाने लग जाते हैं कि लगता है हाओ इतना अच्छा नहीं था इसलिए वूशिया ने उसे डंप कर दिया। जो सुनकर वूशिया को समझ नहीं आता कि क्या उसने ठीक किया या फिर नहीं। अब सब खत्म होने के बाद वूशिया वहाँ से जा रही होती है, तब बीच में उसे शिये मिल जाता है और दोनों बाहर में ही जा रहे थे, इसीलिए वूशिया उसके साथ साइकिल पर बैठकर जाती है। जो सब कुछ हाओ देख लेता है और उनके पीछे जाता है। वूशिया पहले बाहर में जाती है और शिये साइकिल पार्क करने के लिए जाता है। हाओ तभी पीछे से आकर उसे मारने लगता है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। शिये उसे लास्ट में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो हाओ बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शिये बोलता है कि पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो सिंगल लड़कियों को डेट करता हूँ, तो जब हम लोग डेट कर रहे थे तब तुम लोग का ब्रेकअप हो चुका होगा। ये बोलकर वहाँ से दोनों ही चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।